नमस्कार दोस्तों, भारत गौरव न्यूज में आपका स्वागत। मैं पवन कुमार मेरे सहयोगी के साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मेंदरगढ़ बार एसोसिएशन का पिछले 88 दिन से धरना चला हुआ है। और ऐसा क्या हुआ कि धरना जो शुरुआत में तो बड़े अच्छे तरीके से चला था, काफी लोग जुड़े हुए थे, परंतु ऐसा क्या हुआ पिछले 5 दिन के अंदर कि धरना है वहां से खत्म हो रहा है कि आधे लोग वहां से उठ के जा रहे हैं। वकील जो धरने पर बैठे हुए थे वो 2 हिस्सों में बट गए हैं। ऐसा क्या हुआ? और वहीं एक तरफ जो नॉर्मल बार एसोसिएशन है वो भी धरने पर बैठी हुई है। तो हमारे पास कुछ वकील साथी हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम एक डिबेट कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ जिससे धरना ऐसा हुआ। सर, सबसे पहले तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है कि आप यहाँ लाइव डिबेट के लिए आए। तो जी, जैसे कि ऐसा क्या हुआ कि शुरुआत में आपने धरना स्टार्ट किया तो काफ़ी अच्छी तरह चला हुआ था, काफ़ी लोग जुड़े हुए थे, काफ़ी उत्साह था लोगों के अंदर, पर पिछले 5 से 7 दिन से ऐसा हो रहा है कि धरना वहाँ से उठ रहा है। जब जवाब दे। आपकी बात से सहमत हैं हम। धरना 2 टुकड़ों में बट गया जी। उसका कारण है हमारी यहाँ की क्षेत्र की राजनीति। जी। क्षेत्र की राजनीति नहीं चाहती कि भाई ये धरना सुचारू रूप से चले। क्षेत्र की राजनीति चाहती थी कि ये धरना पाटे, जैसे तैसे करके धरना खत्म हो, परंतु उनकी बात सही हो गई। उनकी बात सही नहीं हुई। उनकी बात, हाँ, कुछ हम माने तो आपकी कुछ एक बात उनकी सिद्ध हो गई, सही हो गई। जैसे उनका मकसद ये था कि भाई खत्म हो जाए ये बिल्कुल, पर ये खत्म ना हो गया, ये 2 टुकड़ों में बट गया। 2 टुकड़ों में बट गया तो जो उनके कुछ एक नुमाइंदे थे वो उस चीज को बहका ले गए। परंतु जो वकील थे और थे, कुछ एक वकील थे जो बहक गए, उनके बहकाव में आ गए। परंतु ऐसा नहीं है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से सारे वकील हैं वो मतलब धरना खत्म करने। सर, जैसे कि मैं बात करता हूं, आप मेरी बात सुनो पहले। अगर ये धरना खत्म होता तो क्या हम वकील आपके पास बैठे पाते? जी, आपको बैठे नहीं मिलते हम यहाँ। जी। तो धरना सुचारू रूप से चल रहा है और चलता रहेगा जब तक हमारा जिला मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़ स्थापित नहीं होगा, जब तक चलता रहेगा। तो सर, जैसे कि मैं बातचीत करूँ, 88 दिन पहले आपने धरना शुरुआत की थी, उस समय काफी लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, परंतु अब लोगों के बीच में, समाज के बीच में, मेंदरगढ़ क्षेत्र में लोगों के पास एक नेगेटिव पॉइंट है कि बार एसोसिएशन ने 2 साल पहले भी एक धरना किया था, आपकी बात खत्म कर दिया। बीच में काटूंगा, बिल्कुल आपकी बात सही है। लोगों के बीच में नेगेटिव पॉइंट गया जी, पर इसके लिए पूरी बार एसोसिएशन जिम्मेवार नहीं है। सिर्फ एक आदमी के बोलने से कि धरना स्थगित या समाप्त ऐसा नहीं होगा और न ऐसा हुआ, तो आप पूरी बार एसोसिएशन को नहीं बोल सकते कि पूरी बार एसोसिएशन ने धरना खत्म कर दिया। धरना सिर्फ एक आदमी ने खत्म किया है, वो भी वो उस इंडिविजुअल, उसके पर्सनल रीजन थे, कुछ है या क्या था क्या नहीं वो खुद जाने या आप उससे रूबरू होके पूछें। पर ऐसा नहीं है कि धरना खत्म हो गया। धरना ना खत्म हुआ ना होगा। किसी एक आदमी के चाहने से ना धरना शुरू हुआ था, ना किसी एक आदमी के चाहने से धरना खत्म होगा। और धरना अगर खत्म होता तो या तो बार बॉडी कॉन्फिडेंस में लेता, जिसको भी जिसने धरना खत्म किया, ना तो उसने बार बॉडी को कॉन्फिडेंस में लिया, ना बार ने जो कमेटी बनाई थी धरना कमेटी वो कॉन्फिडेंस में ली। कौन सी भी, दोनों कमेटियों में से कोई भी कमेटी इस चीज के समर्थन में नहीं थी। क्या एक कमेटी में 5 लोग होते हैं, अगर उनको मेजोरिटी बनानी हो तो 3 आदमी एक हाँ में और ना में होने चाहिए। उनमें सिर्फ एक आदमी है जो, दोनों कमेटियों में सिर्फ एक आदमी है जो ये चाहते हैं कि धरना समाप्त हो, और 4 आदमी ऐसे जो नहीं चाहते कि धरना समाप्त हो। तो जैसे कि महेंद्रगढ़ की जनता ये पूछ भी रही है, काफी लोगों ने हमसे बातचीत की है कि जब धरने में प्रधान ही नहीं है, प्रधान ही वहां से उठ के चला गया, तो कैसा धरना? धरने का प्रधान आम वकीलों के द्वारा बनाया गया था, सभी के द्वारा प्रधान। तो अब महेंद्रगढ़ के लोग तो ये कह रहे हैं ना कि जब प्रधान धरने में नहीं है तो धरना किस चीज का? जब प्रधान ही साथ नहीं है, नहीं गए, प्रधान है ही नहीं कोई प्रधान। अरे जैसे हम 5 भाई बैठे हैं, 5 भाइयों ने कह दिया भाई तू बोल, ये मतलब ये थोड़ी कि प्रधान बना दिया। प्रधान कानूनी पहलू बताना चाहते हैं। हिंदुस्तान में एक और काम भी होता है, राष्ट्रपति शासन। इस टाइम हमारी बार में हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन वाला काम रखा है। भाई जिस प्रकार से हमने 87 दिन पहले हमने धरना शुरू किया था, भाई पूरे महेंद्रगढ़ को हमने अपने समर्थन में लिया। हमारी बार के सभी व्यक्ति जाके बाजार में सभी प्रधानों से मिलके और सबसे कहा कि भाई किसी तरह भी आप हमारा साथ दो। महेंद्रगढ़ को बंद भी किया गया, चक्का जाम किया गया, राव तुलाराम चौक जाम किया गया, उसके अलावा सेक्रेटरीट को ताला लगाया गया। तो जी, राव तुलाराम चौक की आपने बातचीत की, मैं भी करता हूँ वहाँ पर। जैसे कि राव तुलाराम चौक पे जो धरना किया था, जाम किया था लगभग 2-2.5 घंटे, तो वहाँ पर महेंद्रगढ़ जो विधायक थे वो भी आए हुए थे, और उन्होंने क्या संदेश दिया लोगों को कि उन्होंने सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड की कि महेंद्रगढ़ में किसान आंदोलन के विरोध में
2 घंटे रात तुलाराम चौक रात जाम, तो लोगों का संदेश कहाँ से गया? ये उनकी गलती है, ये उनकी गलती है तथा इसका जवाब वो बखूबी दे पाएंगे भाई उन्होंने ऐसा गलत क्यों लिखा। भाई सारे शहर को पता है, सारे मीडिया को पता है, आप भी मेहंदड़ के वासी हैं, आपको पता है ये धरना तो भाई बार एसोसिएशन का मेहंदड़ के आवाम का था, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लिए था, मगर उन्होंने अगर कुछ गलत लिखा है देखो इसके लिए उन्हें जनता को जवाब देना पड़ेगा और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। नारनौल के विधायक ओम प्रकाश यादव भी बयानबाजी कर रहे हैं, 3 दिन 4 दिन पहले भी उनका बयान आया कि जिला मुख्यालय यही नारनौल रहेगा। इसके लिए देखिए हमारे पास वट वृक्ष है, हमारे पास 6.5 फुट का ठाडा चौकीदार हमारे पास है और उन्होंने खुद कहा था कि भाई महेंद्रगढ़ का मैं चौकीदार हूं और उनका एक और स्मार्ट एमएलए है जो मतलब पर्दे के पीछे से खेल रहा है, जो नांगल चौधरी का एमएलए है, वो नारनौल भी धरने पे बैठा रहा है। हमारे वकील साथियों को बेकार है, उनके छोटे मोटे काम करा के किसी की बदली किसी का कुछ करा दिया, वो राजनीतिक दबाव में आ गए, राजनीतिक दबाव में आके उन्होंने हमारे कुछ व्यक्तियों को तोड़ा। 500 उंगलियां बराबर नहीं होती, मगर भाई ऐसे कुछ अगर 2-4 व्यक्तियों ने कोई गलती की है तो उसका खामियाजा भुगतेंगे। जब शहर लानत देगा उनको, वो कहां पर छुपेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो 6.5 फुट का आपका जो वृक्ष है 5 साल पहले वो तो कैबिनेट मंत्री था, सरकार उसके हाथ में थी, सरकार में फर्स्ट नंबर है, तभी वो कर लेता काम। धरना तो तब भी चला हुआ था, मांग तो तब भी उठी थी भाई, सरकार ऐसा है नहीं कि भाई अभी मांग उठी है ये। देखिए अब जैसे जिस प्रकार से 10 साल लगभग आगे बीजेपी को हो जाएंगे, इससे 10 साल पहले कांग्रेस थी, उससे पहले इनेलो भी थी, जो भी हरियाणा की राजनीति में वो लगभग सभी 1 या 2 बार अपनी सरकार बना चुके, मगर उस टाइम पता नहीं लोगों को क्या विचार थे क्या नहीं, मगर आज के सब पढ़े लिखे हैं, सबकी डिमांड है भाई, जनता जागरूक हो चुकी है। मेहंदड़ आज के दिन देखिए एजुकेशन का हब बन चुका है, आज हर व्यक्ति चाहता है भाई किसी तरह शहर का विकास भी हो और शहर के काम भी हो, और आज भाई आज जिस प्रकार से जनता चाहती है अगर उनकी मांग पूर्ति नहीं होती है तो भाई जो भी नेता है चाहे वो सेंटर में है चाहे स्टेट में है, उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मेहंदड़ के विधायक को भी, जो नारनौल के विधायक है ओम प्रकाश यादव साहब आगे आए हैं, तो मेहंदड़ के विधायक को भी ऐसे ही आगे आना चाहिए? साथियों लोकतंत्र के अंदर विपक्ष बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से आज देखिए किसी सबको जरूरी नहीं मोदी पसंद हो, लेकिन आज के दिन ये हिंदुस्तान की जनता की मजबूरी हो चुकी है क्योंकि विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है। अगर कोई अच्छा चेहरा आएगा, जैसे पहले बदलते रहे, हो सकता है ये चेहरा बदल जाए, वही हाल मेहंदड़ गए भाई। आज के दिन अगर ये जिस प्रकार से विपक्ष की भूमिका रावदान सिंह नहीं निभाएंगे तो ये तो धारा 370 जिस प्रकार से जनता कहती है मेहंदड़ की कि 40 साल हो लिए मेहंदड़ के साथ, तो धारा 370 बन रखी है, हो सकता है धारा 370 भी टूटे। आंदोलन से हमेशा कोई नेता बनता है, चाहे वो जेपी आंदोलन हो चाहे कोई पुराने आंदोलन उठा के देखे, और इस आंदोलन से हो सकता है कोई मेहंदड़ का भविष्य निकल के आए। तो जैसे ही मैं आपको बता दूं, कुछ हमारे पत्रकार साथी नारनौल भी गए थे, जो नारनौल बार एसोसिएशन धरने पर बैठा है उनकी डिबेट लेने के लिए, तो उनका साफ साफ ये कहना है कि जो जहाँ उपमंडल है वो उपमंडल रहे, तहसील है वो तहसील रहे, हम इसी में खुश हैं। साथियों उनका जिस प्रकार से कहना है कि 400 साल से भाई नारनौल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और इसलिए वो चाहते हैं भाई हम तो आज़ादी इससे बाद की बात करते हैं। जब पेप्सू का गठन हुआ था, यहाँ अपने हरियाणा में 7 जिले थे, उनमें से एक मेहंदड़ था, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की एक शर्त होती है कि भाई हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट के जो जहाँ डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ होती है, और मेहंदड़ डिस्ट्रिक्ट का मेहंदड़ का मुख्यालय मेहंदड़ होना चाहिए। अगर इस प्रकार से आप अतीत में जाएंगे तो 200 साल पहले तो अंग्रेज भी आए कहते हैं हम हिंदुस्तान में थे, आज हमें हमारे हिंदुस्तान वापस दो। तो ये मतलब उनकी न्यायप्रिय या मतलब तथ्य वाली बातें नहीं है, वो तो मेहंदड़ को जिला नहीं मानते। नारनौल के तो कुछ गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति मेहंदड़ को जिला बोलते हैं वो, और उनका साफ साफ ये कहना है कि कागजों में ऐसी कोई बात नहीं है कि वो जिला नारनौल है। पवन जी वो मेहंदड़ को जिले के बजाय जिली बोलते हैं कि मेहंदड़ जिला नहीं है, मेहंदड़ तो जिली है। और वकील बैठे आंदोलन पे नहीं, वो तो उन्होंने क्या मतलब जोकिंग पॉइंट बना रखा है भाई। हम तो इसे कहेंगे नारनौल के जिस वकील इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है ये उसकी उच्च मानसिकता है। उनके बस में, मैं नारनौल के वकील के बस में हो तो यहाँ से ये जो अभी ऑफिस हैं और जो अभी कोर्ट है वो इनको भी उठा ले जाएंगे। ये उपमंडल पे मिली सुविधाएं भी वहीं ले जाए यदि उनका बस चले। उपमंडल में मिल रही है ना, हाँ वो कह रहे हैं कि उपमंडल में इनको सुविधाएं मिली हुई है, ये सही है भाई। इसके अलावा देखिए आप एक बात और ध्यान कीजिए, जिस प्रकार से नारनौल के वकील एक फैक्ट रख रहे हैं कि भाई डिस्ट्रिक्ट मेहंदड़ तो भाई सब डिवीजन है और सब डिवीजन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट के एडीजे या जिला के और अधिकारी नहीं बैठ सकते। तो साथियों तथ्य की बात तो है, नारनौल सब डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट मेहंदड़ है जिसके अंदर 4 सब डिवीजन है, महेंद्रगढ़, खुद कैना और नारनौल और नांगल चौधरी, ये 3 सब डिवीजन है। और इसमें महेंद्रगढ़ जिला है, नारनौल सब डिवीजन है। वो गलत तथ्य लोगों के सामने पेश कर रहे हैं कि वो लोगों को एक तरफ से बरगला रहे हैं, काम बरगलाने कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं बातचीत महेंद्रगढ़ के हक के लिए करता हूँ, तो जब यहाँ इलेक्शन आते हैं तो काफी विधायक हो जाते हैं महेंद्रगढ़ के, काफी विधायक अनगिनत, जिसकी हम कोई गिनती नहीं कर सकते। परंतु जैसे हम देखते हैं तो हमारे जैसे वकील साथियों ने धरना किया,
3 बार धरना कर चुके हैं, रोड जाम भी कर चुके हैं, पैदल मार्च भी कर चुके हैं, परंतु जो महेंद्रगढ़ का अपने आप को विधायक कहता है वो एक बार भी दिखाई नहीं दिया। चाहे हम किसी भी राजनीतिक पार्टी का लगा लो, चाहे वो निर्दलीय लगा लो, कोई हो चाहे वो। साथियों उनका तेज तरार पड़ा देखिए, जो आदमी एमएलए बनता है क्या उसे पुलिस नहीं जानती, क्या उसको एसपी नहीं जानता, क्या उसको डीसी या महेंद्रगढ़ के जो एसएचओ थानेदार उनको नहीं जानते, उनकी बेशर्मी आप देखिए। जब हमारा एक शांतिपूर्ण धरना हमारा कैची के ऊपर चल रहा था, हमारे वकीलों के ऊपर बाई ने उठा के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, और जहां पर वो विधायक खुद उस धरने के ऊपर बैठा, जो लोगों कह रहा था भाई हमारे से साथियों बताते हैं डीएसपी एसडीएम ने कहा था कि आपकी बात यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, आप एक काम करो, आप कैची के ऊपर जाओ। हमें भेजा डीएसपी एसडीएम ने था, अधिकारियों ने भेजा, और उन्होंने ये बताया उन्हें विधायक ने कहा कि आप वहां पर जाए और वहां पर अपना धरना दे, और वो खुद मौजूद है, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, और जो वकील एक शांतिपूर्ण तरीके से दरी पर बैठे थे उनके ऊपर मुकदमा है। हमारे साथ हो रही सारी घटनाओं को वकील परिवार भूलेंगे नहीं, और समय आने पर इनको जवाब भी देंगे। आज जैसे कि वहाँ पर काफी और भी सामाजिक संगठन के लोग थे, कुछ सामाजिक व्यक्ति थे, कुछ वकील साथी थे, उन पर मुकदमा कर दिया गया, जो राजनीतिक व्यक्ति थे उनके ऊपर नहीं किया गया। तो ये मतलब कि उन्होंने खुद ही वहां पर भेजा और खुद ही मुकदमे दर्ज करा दिए कि धरना कहीं कैसे न कैसे करके धरने को खत्म किया जाए। किसी एक आदमी के चाहने से धरना खत्म नहीं होगा पवन भाई जी। और धरना जिसने चलाया था बार ने चलाया था, और बार ही धरना चला रही है। अगर जैसे परिवार से 1-2 आदमी अगर खराब निकले या गलत काम करने लग जाए तो क्या परिवार उनको छोड़ देता है? भाई परिवार उनको छोड़ता थोड़ी है सर, समाज में तो संदेश गलत जाता है ना, समाज में संदेश गलत जाता है। हमारे धरने के प्रधान शुरू से इतना ही तो अजीत यादव थे, हमने किरोड़ी लाल यादव जी को हमारा प्रधान बनाया था, हमारे अध्यक्ष वही है, वो पहले भी वही थे और आज भी वही है और आखिरी तक वही रहेंगे। और दूसरी बात नेगेटिव तो गया है जनता के बीच में, लेकिन जनता हमारे बीच साथ पहले भी थी और आज भी है। हमारी जनता को पता है कि 2-4 लोगों ने नेताओं के बहकावे में आके अपने पर्सनल काम करवा के और धरना खत्म करने की कोशिश की है, पर जनता को इतना पता है कि बार एसोसिएशन ने धरना शुरू किया था, और जनता को ये भी पता है कि बार एसोसिएशन ही धरना चला रही है। जैसे आज हमारी मीटिंग हुई तो मीटिंग में भी ये बात क्लियर कर दी गई कि धरना चलेगा तो बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ के नेतृत्व में ही चलेगा जी, वकीलों के नेतृत्व में ही चलेगा। मीटिंग आज हुई आपकी? आज मीटिंग हुई थी, उसमें भी यही मीटिंग हुई थी। मीटिंग में यहाँ समाज सेवी वगैरह सब आए हुए थे, शहर के गणमान्य लोग आए हुए थे सैकड़ों की तादाद में। तो उनमें सब में यही लास्ट में यही फैसला लिया गया कि बार एसोसिएशन के नेतृत्व में ही धरना चलेगा, और जो भी काम होगा वो सारा बार एसोसिएशन के नेतृत्व में होगा, और बैकअप के लिए वो हमारे साथ हैं और रहेंगे। और महेंद्रगढ़ की सरदारी हुड्डा पार्क में मौजूद थी, उन्होंने कहा भाई हम भी चाहते हैं भाई हम अपने महेंद्रगढ़ के लिए कुछ करें, पर बार एसोसिएशन में जिस प्रकार से छोटे मोटे कोई तनाव है तो बोले हम साथ देंगे। आज सैकड़ों की संख्या में हुड्डा पार्क में व्यक्ति मौजूद थे जो महेंद्रगढ़ के सपूत थे, उन्होंने हमें कहा भाई वकील साहब आइए, हम भाई आपका साथ देना भी चाहते हैं और आपका नेतृत्व चाहते हैं। अगर वो हमारे साथ ना होते तो हमारे साथ इकट्ठे क्यों होते? जी जी। अगर सच को छुपाया जा सकता है लेकिन बदला नहीं जा सकता। जी जी, सच तो सच ही रहेगा। तो जैसे कि मैं आपको नॉर्मल की बता देता हूँ, उन्होंने एक बात और कही है जी कि जो महेंद्रगढ़ वकील बैठे हैं उनको हमारे साथ मिलकर धरना करना चाहिए कि जो हाई कोर्ट की एक बेंच है वो हमिया लाश के नारनौल के अंदर। अरे नारनौल वाले तो यार 400 किलोमीटर जाते हैं, वो सभी सुविधाएं हमें यही मिल सके। अब नारनौल वाले तो ये कह देंगे अयोध्या का राम मंदिर नारनौल में बनवा दो, कैसे बनवा देंगे भाई? जो चीज जहाँ भी है कि होनी चाहिए वहीं तो रहेगी। हम साथ हैं क्योंकि अब जो जिला महेंद्रगढ़ है तो महेंद्रगढ़ में ही तो रहेगा सब कुछ। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर महेंद्रगढ़, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भी महेंद्रगढ़ में होगा। ऐसा थोड़ी है कि अयोध्या का राम मंदिर आप नारनौल में बनवा लोगे। जो अयोध्या है तो वही राम मंदिर बनेगा जी। उनके 4-5 व्यक्ति हैं जिनके पास भाई महेंद्रगढ़ सब डिवीजन या जो महेंद्रगढ़ का खाते थे, ये सबसे ज्यादा देशी भाषा में कहते चोड़िए लड़ रहे हैं, जो चोड़िए लड़ रहे हैं उन आदमी अगर जो महेंद्रगढ़ का दिया खाया करते जी। सच्चाई तो है ये। और उनके अलावा महेंद्रगढ़ बार में 500 450-500 है जी कैंडिडेट है, तो उनमें से क्या 5 ही वकीलों के चोड़ियां लड़ रहे? और किसी वकील के आप डिबेट दिखा दो, कोई वो और दिखा दो, कोई पत्रकारिता कहीं भी कोई नाम दिखा दो आप जो सामने आ रहे हो खुल के जी। अगर ये इतने क्रांतिकारी होते, महेंद्रगढ़ से रेवाड़ी अलग हुआ था क्या इन्होंने कभी रोड के ऊपर आए? महेंद्रगढ़ से दादरी अलग हुआ, कभी इन्होंने कुछ किया? महेंद्रगढ़ से कैना अलग बना, इन्होंने कुछ किया? महेंद्रगढ़ से गुड़गांव अलग हुआ, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये अपनी जन्मभूमि के सपूत नहीं है। जागरूक हो रही है तो उसको दबाना चाहते हैं। महेंद्रगढ़ के सपूत नहीं, सिर्फ अपनी एक रोटी बचाने के इनके एक मतलब तरीका है। ये सिर्फ 5-7 व्यक्ति हैं जो खाली खराब कर रहे हैं। भाई ऐसा अगर इनको हाई कोर्ट चाहिए तो डिमांड क्यों नहीं करते?
भाई इनको आंदोलन करने से किसने रोका थोड़ी है। आज मेहंदड़ को उसका हक मिल रहा है तो साथ ही साथ आए तो कनीना के साथ आएंगे, गुड़गांव के साथ आएंगे। अरे साथियों वाली कहीं ना मेहंदड़ के साथ भी है, कहीं ना मेहंदड़ के साथ है, मेहंदड़ के साथ आंदोलन में आ रहा है। साथियों वाली तो कोई बात ही नहीं। हमें नारनौल के इस मुद्दे पर उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, और हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हमारे हक देने के लिए तैयार नहीं है। वो हमारे हम सेशन कोर्ट बन जाते हैं, हमारे आईडीजे साहब आ जाते हैं, वो पहले हमें हमारा मुख्यालय का हक मिल जाए, उसके बाद हम आंदोलन करें। वो हमें तन मन धन से उनका साथ देंगे। वो ये कह रहे हैं कि संभव नहीं है, अगर प्रत्येक उपमंडल में हमें ऐसे देंगे तो कम से कम उपमंडल नहीं है, उपमंडल नहीं, मेंदड़ जिला है, जिला है, उपमंडल कह रहे हैं, नारनौल है, वो हमारे बात को हमारे वो ये कह रहे हैं बाबन सिंह जी आप बताएं, नारनौल तो सब डिवीजन है, वो तो 50 से अधिक है, उनको तो त्याग देना चाहिए कि भाई उपमंडल हमें जिले को दे दो। पता तो हमें मेंदड़ जिला है, वो तो इस बात को घुमा रहे हैं भाई हम उनकी बात की तायदी करते हैं। वो कहते हैं सब डिवीजन पे एडीजे मतलब हेडक्वार्टर नहीं हो सकता, हम भी ये कहते हैं सब डिवीजन पे हो सकता है, आने दो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और अगर आपको हाई कोर्ट चाहिए हमारी तरफ से, आप दिल्ली राजधानी में लो, आप राजधानी लो नारनौल वालों। मुझे एक बात बताइए, हर वकील ये चाहता है कि जनता तक न्याय जल्द से जल्द त्वरित पहुंचे। न्याय आपके द्वार का नारा सरकार ने दिया हुआ है, और जब ये कोर्ट एस्टेब्लिश होती है हमारे महेंद्रगढ़ में, तो वहाँ का जो काम है, जो बर्डन जजों पे बना हुआ है फाइलों का, अगर वो कम होता है तो उससे जनता की जो डेट है वो जल्दी लगेगी, उनकी सुनवाई जल्दी होगी, खर्चा बचेगा, तो नारनौल की जो जनता है, नारनौल की जो जनता है उसको जो न्याय मिलेगा वो जल्दी मिलेगा, उनके न्याय व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, और यहाँ के लोगों को जो न्याय है यहाँ इनके द्वार यानी महेंद्रगढ़ में उपलब्ध हो जाएगा, तो नहीं तो महेंद्रगढ़ की जनता को इसमें नाराजगी होनी चाहिए, नहीं नारनौल की जनता को तो इसमें खुशी होनी चाहिए कि हमारा जो न्याय है वो सच्चाई हमें मिलेगा। सच्चाई तो ये है भाई कि जो जनता है नारनौल की उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत सिर्फ सेलेक्टेड कुछ चुनिंदा वकीलों को है, दिक्कत तो चुनिंदा वकीलों को है। आम आदमी का तो हो ही रहा है काम भाई, आम आदमी को काम तो नारनौल भी वही होना। अरे कितने 70 साल हो गए, 70 साल से ढाणी कुमारान का आदमी नारनौल जा रहा था। अरे जब महेंद्रगढ़ आ गया तो उस साइड के आदमी अब 70 साल इधर तो आगे देखो, वो 150 किलोमीटर अप डाउन करने लग रहे, एक दिन में दिक्कत होगी। जिस प्रकार से आपको पता है सरकार ने एक चिट्ठी जारी की थी कि भाई हफ्ते में एक दिन मंगलवार को महेंद्रगढ़ में जिला मुख्य डिस्ट्रिक्ट के सभी अधिकारी आएंगे, और उन्होंने कहा भाई एक दिन एडीजे की भी भाई इन प्रिंसिपल डिमांड करी है। साथ ही वो कह रहे हैं भाई 42 या कोई 70 किलोमीटर का आदमी मंगलवार को अपने काम के लिए कहाँ जाएगा। तो उन्हीं आदमी से एक बात पूछेगा नारनौल की जनता कि भाई जो हमारा, आप ये देखें ढाणी कुमारान हमारा गांव 75 किलोमीटर है, वो हफ्ते में 7 दिन, साल के 365 दिन वो 70 किलोमीटर कैसे जाए। अगर एक व्यक्ति मंगलवार को एक दिन नहीं आ सकता तो बाकी आदमी 365 दिन कैसे जाएंगे। जब हम कह रहे हैं अलग डिस्ट्रिक्ट कर दो तो वो 4-5 व्यक्ति जिनका काम बट रहा है उस कारण से कह रहे हैं वो भी नहीं होना चाहिए। जो आज मुकदमा 5 साल लगते हैं, अगर ये अलग डिस्ट्रिक्ट बन जाते हैं उनके मुकदमे 2 साल में निपटेंगे, जनता को फायदा होगा। साथियों सिर्फ 5-7 व्यक्ति नारनौल की जनता को बरगला रहे हैं, और 5-7 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं। मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा, जब सरकार ने एक दिन के लिए भेजे अधिकारियों के लिए टीएडीए निर्धारित किया तो ये जो 70 साल से लोग जाने लग रहे थे इनका बेचारों का टीएडीए कहाँ गया। जो हमारी पूरी जनता उठ के जाने लग रही थी, सरकार ने तो एक दिन का भी ध्यान रखा, बिल्कुल उनका टीएडीए और हमारी जो परेशान हो गए। और जो महेंद्रगढ़ की मैं आपको सर ऐसे भी बुजुर्ग दिखा देता हूँ जो 2 या 3 बार बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए जो वो नारनौल जाते हैं और ऑफिसर सीट पे नहीं मिलते, उसके बाद वो यहाँ तक सोच लेते हैं कि भाई हमें तो बुढ़ापा पेंशन चाहिए। मेरे पास ऐसे लोग मेरे पास एविडेंस है जो ये मेरे को, क्योंकि मैंने उनको 3 या 4 बार भेजा कि आप वहां चले जाएं, अमित शर्मा जी मिलेंगे वहां पे और आपका काम हो जाएगा। लेकिन शर्मा जी वहां सीट पे ना मिले और वो आगे ये कहते हैं कि सर मेरे को तो नहीं मिले, मगर आप फिर एक बार नेक्स्ट जाओ। उसके बाद लास्ट में मेरे को ये रिप्लाई कि सर मैं बुढ़ापा पेंशन होली मेरे को जरूरत ही नहीं बुढ़ापा। सरकार चाहती है, महेंद्रगढ़ की जनता चाहती है, नारनौल की जनता चाहती है, सिर्फ 5 व्यक्ति बरगला रहे हैं। भाई सीएम साहब ने कहा मैं जब चंडीगढ़ से आके गुड़गांव काम कर सकता हूँ तो क्या अधिकारी नारनौल से महेंद्रगढ़ आके काम नहीं कर सकते? सिर्फ जनता को बरगलाया जा रहा है। नारनौल के साथियों आप सचेत हो जाओ, वरना ये आदमी आपको खराब कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को सिर्फ एक सूचना ये देना चाहूंगा कि अगर उनको लगता है कि हम कुछ लोग ये चाहते हैं
तो वो हमारे काम को ना करे, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन अगर वो एक बार धरातल पर इस बात को गंभीरता से सोचे कि जनता की ये डिमांड है, ये कोई हमारी निजी डिमांड नहीं है, मुख्यालय हमारा खुद का है, हमारी डिमांड है, हमारी जनता की डिमांड है। उनको मुख्यालय से हमें कोई एतराज नहीं, हाई कोर्ट बैठाए, सुप्रीम कोर्ट बैठाए, राम मंदिर ले आए, हमें कोई एतराज नहीं, पर हमारा हक है आज नहीं तो कल ये जो दीप हमने जला है, जो मीटिंग हुई है बिल्कुल होगा। वो जनता ने ही वकीलों को बुलाया है कि जो धरने में हमने पूर्ण रूप से आपका सहयोग किया था और जो सहयोग और विश्वास आपने पाया, हमने आपका विश्वास पाया, जो सहयोग आपने हमारा लिया है उसको मद्देनजर रखते हुए आगे की जो रणनीति है उसमें हम शामिल होना चाहते हैं और हम इसको जोर शोर से उठाएंगे मांग को। ऐसे किस प्रकार आप साइलेंटली बैठ जाएंगे, ऐसा बातें उसमें जनता ने हमें पावर सर जैसे ये अगर आप साइलेंट बैठोगे ना तो जैसे 2 साल पहले आपने एक धरना किया था, वो चुपचाप उठ गया था, उससे भी काफी जनता में माइनस पॉइंट गया था जनता के बीच में, और वैसे ही अब फिर चला जाएगा तो आगे से कभी 2 साल बाद 3 साल बाद फिर पवन भाई पहले भी, पवन भाई सच्चाई तो ये है कि पहले भी धोखा हुआ था, इस बार भी धोखा होना था, परंतु बार में जैसे हम हैं और हमारे महेंद्रगढ़ के सपूत हैं, महेंद्रगढ़ के सपूत हैं, उन्होंने इस धोखे को नहीं होने दिया। हम उस चीज के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, वरना ये धोखा जो पहले हुआ था वो भी इस बार भी होना था जी, इस बार भी होना था, परंतु ये धोखा हम नहीं ले पाए जी। तो प्रधान जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, बंसीलाल एडवोकेट साहब हमारे साथ बैठे हैं जो कि 3 बार के प्रधान भी रह चुके हैं। सर आपका क्या कहना है इसे पूरे मामले को लेकर? देखो पवन खायरा जी और मेनू राजपूत जी, भारत गौरव का पहले तो मैं थैंक्स अदा करता हूँ कि हमारे बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध लोगों के सामने आपने ये डिबेट रखी। और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्यों को अपने अपने प्रदेश में नीतियाँ लागू करनी चाहिए। अब लोक कल्याण क्या है? न्याय आपके द्वार, कम से कम खर्चे पर सरलता के साथ व्यक्ति को मिले तो न्याय है। महेंद्रगढ़ की बार एसोसिएशन के लीडरशिप के अंदर आज 88 दिन बीत चुके हैं और महेंद्रगढ़ की जनता ने बार एसोसिएशन पर एक भरोसा जताया कि हमें आप पर भरोसा है, आप जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ के अंदर ला सकते हैं। वजह कि आप नॉन पॉलिटिकल है, आपके अंदर कोई स्वार्थ की बू नहीं आती। इसलिए महेंद्रगढ़ के आवाम ने बार एसोसिएशन के ऊपर एक विश्वास जता के कैचे के ऊपर काफ़ी संख्या में महेंद्रगढ़ में जाम लगाकर और एक शक्ति का प्रदर्शन किया था और हरियाणा सरकार को एहसास कराया था और एक संदेश दिया था कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपकी इन नीतियों से सहमत नहीं हैं। जिला मुख्यालय महेंद्रगढ़ डाका डालकर अब तक इस्तेमाल करते रहे हैं। अब पिछले 6 या 8 महीने में या ये कहूँ कि 1 साल से महेंद्रगढ़ का युवा, महेंद्रगढ़ का नागरिक, महेंद्रगढ़ की माता बहनें सब जागृत हो चुकी है। उनको ये मालूम हो चुका है कि जिला मुख्यालय के फ़ायदे क्या क्या होता है। बार एसोसिएशन ने एक पैम्पलेट भी निकाला था जिसमें हमने 25 फ़ायदे सीधे सीधे लोगों के सामने रखे थे। उन्होंने माना कि जिला होने के बहुत फ़ायदे होते हैं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। सर खट्टर साहब ने साफ शब्दों में कह दिया कि जिला मुख्यालय नारनौल रहेगा जी। 4 दिन पहले की बात है, आपने भी देखा होगा। आपके प्रश्न का उत्तर मैं अभी दे रहा हूँ, पहले मैं अपनी बात कह देता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री यशस्वी श्री मनोहर लाल खट्टर जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब आप कभी आरएसएस के मेंबर होते थे और नीमड़ीवाड़े में आरएसएस की शाखा में दही राबड़ी क्षेत्र का पिया हुआ है, उस समय भी प्रोफेसर रामविलास शर्मा नाम का एक यहाँ व्यक्ति विधायक होता था, जहाँ आप बीजेपी कहीं हरियाणा में नहीं होती थी। उस समय से महेंद्रगढ़ एक उनकी छावनी के रूप में काम करता आया है। तो जब महेंद्रगढ़ की जनता जान चुकी है, मान चुकी है कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, तो ये आप कितना दिन लोगों को ठहरा दोगे? 6 महीना, साल, 1.5 साल ये हक इनको देना पड़ेगा। और दिन दूर नहीं है पवन जी, नारनौल अलग जिला बनेगा डिक्लेयर, ये पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। महेंद्रगढ़ नए सिरे से डेवलप होगा, ये पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। जन आंदोलन ये बन चुका है।
और पॉलिटिशियन बहुत पावरफुल लोग होते हैं। इन्होंने बार एसोसिएशन के अंदर एक फूट डाल दी। 3 व्यक्तियों ने, जिनका नाम भी मैं अपनी जुबान पर लेता हूं तो मुझे शर्म आती है कि उन्होंने महेंद्रगढ़ की पीठ पे विश्वास पे छुरा घोंपा है। इन लोगों ने पहले भी यहीं से स्टार्ट करो। तो 3-4 मक्कार लोगों ने बार एसोसिएशन को विश्वास में लिए बगैर और माइक उठा के चलती सभा में ये घोषणा कर दी कि आज से धरना समाप्त। मेजॉरिटी ऑफ बार एसोसिएशन ये चाहती थी, ये समझती थी कि किसी भी चीज़ का आइडियोलॉजिकल अंत होना चाहिए। मटरगश्ती अनमेच्योर बच्चों वाली बात नहीं होनी चाहिए कि आप 32 दिन पहले बैठ गए, कुछ बिना पाए उठ के चले गए। महेंद्रगढ़ जनता तो यही सोचेगी ना कि बच्चों वाली हरकत हो रही है। 88 दिन आज आपके कि जैसे कि मन में आए जब बैठ गए, मन में आए जब उठ गए। यस, महेंद्रगढ़ की जनता को उनके इस कदम से एक धोखा और एक सेटबैक लगा है जी, जिसके लिए मैं खासकर विशेषकर मेरे और साथियों को तो नहीं कहूँगा, मैं महेंद्रगढ़ की जनता से यहाँ माफ़ी चाहता हूँ कि उनके विश्वास को कुछ लोगों ने तोड़ा। परंतु महेंद्रगढ़ का बुद्धिजीवी वर्ग जो है बार एसोसिएशन का, वो आज इस धरने को चलाया हुआ है। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हुड्डा पार्क के अंदर हम सब पब्लिक की मीटिंग में थे और इस धरने को और गतिशीलता प्रदान करने के लिए एक कार्य समिति बनाई है, धन इकट्ठा करने की समिति बनाई है। और आने वाले 1-2 दिन के अंदर सब्जी मंडी के प्रधान और व्यापार मंडल के प्रधान से बैठक होगी। इस आंदोलन को नया रूप देके महेंद्रगढ़ का जो हक है वो लाने का जो संघर्ष है उसमें हम तल्लीनता से निरंतरता के साथ बने हुए हैं और उसको हासिल करने का हम प्रयास करेंगे, करते रहेंगे। महेंद्रगढ़ की जनता जो माइनस पॉइंट गया, नेगेटिव पॉइंट गया है, जो विश्वास होया उसको दोबारा से जीतने का उसको दोबारा से रिकवरी करेंगे और दोबारा जिंदा करेंगे। महेंद्रगढ़ की जनता बहुत अच्छी है, हम जानते हैं। अपने महेंद्रगढ़ की जनता के साथ पूरी बार एसोसिएशन नहीं, सिर्फ 2-4 लोगों ने ही धोखा किया है। बार एसोसिएशन तो बहुत अच्छी है, महेंद्रगढ़ के साथ है। अपनी लीडरशिप पहले भी साथ खड़ी थी, आज भी साथ खड़ी रही, आगे भी खड़ी रही। तो आप पवन जी, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा आपके इस भारत गौरव चैनल के माध्यम से कि महेंद्रगढ़ की जनता निराश ना हो। ये ठीक है, 32 दिन के धरने में आपने कुछ पाया, अब भी पाओगे और आगे भी हमें आंदोलन को चलाए रखना है। तो जो जिला मुख्यालय का हमारा हक है। एक बात और जोड़ता हूँ मैं जी, 5 मई 1948 का सरदार वल्लभ भाई पटेल तत्कालीन गृह मंत्री और पटियाला महाराज यादवेंद्र जी के साथ जो अनुबंध हुआ था, संधि जो हुई थी, उसको आप निकलवा ले देख ले। उसके अंदर 7 जिलों में महेंद्रगढ़ को एक जिला दर्शाया गया था जी। और यदि वो नारनौल वालों के पास वो डॉक्यूमेंट्स है तो निकाले, देखे और बताएं हमें। आप कहते हो कि महेंद्रगढ़ के लोगों को या हरियाणा सरकार को महेंद्रगढ़ के अंदर एडीजी नहीं बैठाना चाहिए, हरियाणा सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए कि पूरे हरियाणा में बैठे तो महेंद्रगढ़ में। नारनौल का वकील है, उसको क्या हक, वो हरियाणा सरकार को डायरेक्शन देगा, वो हाई कोर्ट को डायरेक्शन देगा नारनौल का वकील कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना। अरे भाई, आप तो अपनी बात करो। आपकी तो जात यहाँ निकल के आ गई कि आपके भाइयों पर 70 साल से आप कमा के खा रहे हो, उन्होंने अपना हक मानना चाहा तो आप उनके खिलाफ हड़ताल पर बैठ गए। इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी। जिन लोगों ने आपको काम दिया, सहारा दिया, जीवन को आगे बढ़ाया, उन्होंने जरा सी मांग क्या की, आप तिल मिला गए। कल नांगल चौधरी उपमंडल बन जाएगा, क्या आप उनके खिलाफ चले जाओगे? वहाँ भी कोर्ट एस्टेब्लिश्ड होगी। आप एटली सब डिविजनल बढ़ेगा, वहाँ भी कोर्ट एस्टेब्लिश होगी। नहीं, हमसे कहीं ना अलग हो, हम तो नहीं हुए, हमसे अलग हो। हमने राजे भाइयों को विदा किया, ठीक है भाई, हमारे भाइयों को काम अच्छी मूल बात पवन जी जो होती है वो देखा जाता है जनहित, वकीलों का हित नहीं देखा जाता है। वकील तो पता नहीं किसकी जेब से क्या निकाल लेगा। बिल्कुल, सरकार जो देखेगी, हाई कोर्ट जो देखेगी, सुप्रीम कोर्ट न्याय व्यवस्था जो देखेगी, वो ये देखेगी कि जनहित क्या है। बिल्कुल, और जनहित यही है, न्याय आपके द्वार, सरल, सस्ता, आसानी से प्राप्त हो, ये जनहित है। नारनौल वाले कितने ही दम लगा ले, ये चीज आज नहीं तो कल आके रहेगी। हमारे शब्दों के साथ हमारे जितने भी एक्ट्स हैं, जैसे सीआरपीसी, सीपीसी, जी, सेशन कोर्ट एस्टेब्लिश कर सकती है। पीपल के पेड़ के नीचे भी कोर्ट लगाई जा सकती है। जी। और जो नारनौल के भाइयों ने हाई कोर्ट की बेंच की मांग की है, मुझे पूरे इलाके पर और केवल महेंद्रगढ़ पर नहीं, रेवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़ पर पूरा भरोसा है कि नारनौल के लोग ये मांग तो उठाए, इनके साथ जान से जान लड़ा देंगे, कंधा इनके साथ देंगे। ये करके तो साथ है, इनका पोटेंशियल तो चेक करें कि इनमें कितना दम है। ये करे, यदि हम इनसे पीछे रह जाए
इनका जहाँ पसीना गिरेगा हम खून ना बहा दे। जी 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 बिल्कुल। हमने 87 दिन लगाए, अगर वो आगे बढ़े तो हम 187 दिन उनके लिए लगाएंगे, वो आगे तो बढ़े, मैं मजबूती से अपने पैरों पर खड़े हो। अपनी मानसिकता तो ऊंची करे। जी जी। लोग कहते हैं वो तो भाई का हक खाने के लिए, लोग कहते हैं पाकिस्तान में पानी जा रहा है, जी। पंजाब वाले कहते हैं अरे भाई पहले पंजाब से जो पानी हमें मिलता है SYL का वो तो पानी दो तो हमें। दक्षिणी हरियाणा में दे दो। वो तो दे दो, यहाँ पानी नहीं है तो बाद में लेंगे। पहले ये तो दे दो घर की घर में। वालों से हम ये कहेंगे कि आप हाई कोर्ट की बेंच की बात कर रहे हो, पहले हमारा हक तो दे दो। तो उसमें भी आपके साथ मर जाएंगे, मरते आए, पर उससे पहले आप शर्म करते हुए हमें उपमंडल पर या जो जिला भी मानते हो या क्या भी मानते हो, जो भी मानते हो, हमें ADJ आने तो दो। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, ऐसी अच्छी बातें कर रहे हो। हमारी मदद करनी चाहिए। बड़ा भाई हो गया, छोटे भाई का हक खा रहा है, शर्म आनी चाहिए उनको। जी भाई बड़ा भाई है, उसको छोटे भाई की मदद करनी चाहिए। वो तो छोटा भाई कब तक उसको खिलाएगा? छोटे भाई ने तो नारनोल को खिलाया हमेशा जी, और अब वो बड़ा हो गया तो वो नारनोल की जो बच्चे खुची है उसको भी खाने के लिए वो हो रहा है। हम तो उम्मीद करेंगे भाई अच्छे वकील हैं भाई, पहले हमारा भाईचारा रहे, हम तो चाहेंगे नारनोल वालों ने, बना के नारनोल के कुछ एक वकीलों ने भाईचारे को शर्मिंदा किया है जी, वो भाईचारे के लायक ही नहीं है जी। अगर वो भाईचारा समझते, अरे जिसका दिया तुम खा रहे हो उसी को तुम आंख दिखा रहे हो, ये कौन सी बात होगी? कहाँ की बात होगी? एक भाई तो कहता है कि महेंद्रगढ़ के वकील को बेल एप्लीकेशन नहीं लिखना आती। अरे भाई तेरे को ज्ञान ही नहीं, महेंद्रगढ़ के वकीलों को की गई बहस, की गई एविडेंस, किए गए फैसलों को तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट अप्रिशिएट करके नजीर बना के पेश करता है देश के सामने। बिल्कुल सही। लोअर कोर्ट से उठ करी तो केस ऊपर जाता होगा। नींव तो हम तैयार करते हैं, मुकदमा होगी, आप तो ऊपर हवा में चलते हैं। ये पैराशूट की तरह उतर कर हमें बता रहे हैं कि केस में क्या होना चाहिए। गलत तो जी जैसे ये समय बहुत कम है और जो अपनी लाइव डिबेट है ये भी काफ़ी बड़ी हो गई, तो भाई साहब एक शेर और शायरी हो जाए नांदेड़ जिला वासी के ऊपर। बोल दे, कालाड़ी बोल दे, नारनोल वालों के ऊपर चला तो चाहिए शेर शायरी हो जाए। भाई हम अपने कुछ साथी जो हमसे दूर हो रहे हैं उनके लिए हम 2 लाइनें कहना चाहेंगे। भाई ना इधर की बात कर ना उधर की बात कर, ना इधर की बात कर ना उधर की बात कर, तू ये बता कि तेरा काफिला लूटा क्यों। हमें रहजनों से कोई गुजर नहीं, रहजन डाकू होते हैं जो हमारे आंखों खाते हैं, उनके लिए हम कहते हैं हमें रहजनों से गुजर नहीं, तुम्हारी रहबरी का सवाल है, ये तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी इंसानियत और तुम्हारी जो आत्मीयता है उसका सवाल है। धन्यवाद साथियों। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ जुड़ने के लिए।